हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंचिया ब्रेनरी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 8th एपिसोड में स्वागत है। आज का जो हमारा एपिसोड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जो हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं और इसके साथ साथ जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, तो वो सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, अभी आपको पता जो इफको एजीटी का एग्जाम होगा, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग का एग्जाम, तो उसके लिए भी जो जो हमारी जनरल एग्रीकल्चर की एमसीक्यू सीरीज है और ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है उन सभी एग्जाम्स के लिए भी। इसके साथ साथ जो आईसीआर के एग्जाम होंगे अभी जुलाई या अगस्त मंथ में, आईसीआर, एसआरएफ, जेआरएफ या नेट के एग्जाम होंगे, बीपीएस का जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है बैंक में, तो उन सभी एग्जाम के लिए भी जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर है, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या वेजिटेबल साइंस या हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंचिया ब्रेनरी फॉर ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आईसीआर हैज लॉन्च्ड 2 स्पेशल प्रोग्राम टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अभी रिसेंटली आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, उसने 2 स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। तो वो 2 प्रोग्राम कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, बोथ ए एंड बी, NARI नारी एंड वाटिका, VATICA वाटिका। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है लॉन्च किए गए हैं आईसीआर के द्वारा टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आईसीआर हैज लॉन्च 2 स्पेशल प्रोग्राम फॉर अपस्केलिंग द बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र। जो क्रॉप्स की बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज डेवलप की गई हैं आईसीआर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, तो उनको प्रमोट करने के लिए ताकि हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। तो 2 स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं आईसीआर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जो एक है वह है नारी, NARI, जिसका मतलब है न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड इनोवेशंस। दूसरा प्रोग्राम है वाटिका, जिसका मतलब है वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स इन एग्रीकल्चर, राइट। तो ये जो 2 प्रोग्राम है नारी एंड वाटिका, ये दोनों लॉन्च किए गए आईसीआर के द्वारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, राइट। इसके अलावा आईसीआर ने दूसरे भी प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं सस्टेनेबल अप्रोचेस फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ प्रमोशन ऑफ फार्म फैमिलीज अंडर द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर है, उसके अंडर भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, स्पेशली फॉर द वुमेन। एक तो हो गया सस्टेनेबल अप्रोचेस फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दूसरा हो गया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड हेल्थ प्रमोशन ऑफ फार्म फैमिलीज, राइट। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली हमने एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज की एक वीडियो भी बनाई थी, जिसकी आप डिटेल्स जो हमारे चैनल में जाके फॉलो कर सकते हैं। तो वो सभी इंपॉर्टेंट है जो भी बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज डेवलप की गई हैं आईसीआर के द्वारा। तो डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई वैरायटी आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर मिलेगी, राइट। तो उसका वीडियो आप हमारे चैनल में जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 79 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज जो है डेवलप की गई हैं डिफरेंट क्रॉप्स में आईसीआर के द्वारा, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे हमारी राइस, व्हीट या मेज है, या मिलेट्स हैं, लेंटिल है, या दूसरी जो हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर है, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, ग्रेटर याम है। फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो पोमेग्रेनेट है। तो उन सभी डिफरेंट क्रॉप्स में 79 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज डेवलप की गई हैं, राइट। Next question is, which plant seeds were grown successfully for the first time in the lunar regolith or moon soil? अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली ग्रो किए हैं प्लांट्स के सीड। कौन से प्लांट के सीड? इन द मून सॉइल, जिसको कि हम लूनर रेगोलिथ भी कह सकते हैं। मतलब मून सॉइल के ऊपर फर्स्ट टाइम जो सीड जो सक्सेसफुली ग्रो किए गए हैं। किस क्रॉप के सीड जो सक्सेसफुली ग्रो किए गए रिसेंटली? इसका राइट आंसर है आपका बी, अरेबिडोप्सिस के, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं, राइट, उन्होंने अभी रिसेंटली प्लांट किए सीड्स किसके? जो एक डिमिन्यूटिव फ्लावरिंग बीड है जिसको हम अरेबिडोप्सिस कहते हैं, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, राइट। तो इसके सीड्स जो है इन्होंने ग्रो किए हैं किस सॉइल में? मून सॉइल में, राइट। जिसके कि सैंपल्स जो लिए गए थे नासा के द्वारा। तो जो नासा के स्पेस मिशन से 1969 से लेके 1972 के बीच में, तो उन स्पेस मिशन के दौरान जो मून सॉइल थी वो कलेक्ट की गई थी, उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। तो उस मून सॉइल में यानी कि लूनर रेगोलिथ में अभी फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली सीड्स ग्रो किए किसके? अरेबिडोप्सिस थैलियाना के, राइट। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन वी फर्स्ट सॉ दैट अबंडेंस ऑफ ग्रीन स्प्राउट्स cast all over the samples, it took our breath away.
सेड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज प्रोफेसर एनालिजा पॉल। तो जो एनालिजा पॉल है उन्होंने फर्स्ट टाइम जब स्प्रोट्स देखे इस अरेबिडोप्सिस थैलियाना के, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक न्यू इन्वेंशन ही थी साइंटिस्ट के लिए, एक तरह से न्यू थिंग ही थी कि मून सॉइल पे भी आप प्लांट सीड्स को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। तो एक तरह से हम स्पेस में प्लांट्स ग्रो करने के लिए, राइट, जैसे चाहे वो मून सॉइल है या मार्स की सॉइल में, तो उसके लिए कह सकते हैं कि एक हमें रेफरेंस मिल सकता है इससे, राइट। तो आप देखते हैं अरेबिडोप्सिस की अगर हम बात करें तो अरेबिडोप्सिस जिसको हम थेल क्रैस भी कहते हैं, ये एक वाइडली यूज प्लांट है साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मॉडल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्मॉल जीनोम साइज होता है और दूसरा होता है इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, बहुत ही स्पीडी लाइफ साइकिल होता है, तो जिस वजह से ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली एग्रीड टू सेट एमएसपी फॉर द वेजिटेबल क्रॉप्स। अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिमम स्पॉट प्राइस फिक्स करने के लिए एग्री हुई है वेजिटेबल क्रॉप्स में, जिसका राइट आंसर है आपका ए, केरला, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो केरला गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली प्लान कर रही है टू फिक्स द एमएसपी मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर 5 मोर क्रॉप्स, और वो जो 5 क्रॉप्स है वो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो केरला गवर्नमेंट ने 2020 में, राइट, इस्टेब्लिश किया था एमएसपी फॉर द फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए। तो केरला जो थी एक तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट थी जिसने फिक्स किया एमएसपी फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। तो अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने एग्री हुई है टू सेट द मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर द 5 डिफरेंट क्रॉप्स। वो 5 डिफरेंट क्रॉप कौन सी हैं? याम, पंपकिन, ब्रिंजल, बॉटल गोर्ड एंड वाटरमेलन, राइट, एज सजेस्टेड बाय सीएसीपी यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि मिनिमम स्पॉट प्राइस रिकमेंड करता है, अप्रूव करता है, राइट। तो देख सकते हैं कि इससे पहले भी जो टेपियोका थी, बनाना, पाइनएप्पल, एशगोट, कुकुम्बर, बिटर गोर्ड, स्नेक गोर्ड, लॉन्ग बीन्स, टोमेटो, कैबेज, कैरेट एटसेट्रा, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए ऑलरेडी एमएसपी जो था वो लॉन्च किया जा चुका था बाय द केरला गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच न्यू स्पीसीज ऑफ थ्रिप्स अटैक्ड चिल्ली क्रॉप इन 6 स्टेट्स। हमें पता है जो चिल्ली क्रॉप है उसमें थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई बहुत ही डैमेजिंग इंसेक्ट्स हैं, जो कि चिल्ली क्रॉप में वायरल डिजीजेस का वेक्टर है। तो थ्रिप्स में मेनली जो थ्रिप्स की स्पीसीज होती है वो तो चिल्ली में होती है, स्कर्टोथ्रिप्स डोर्सालिस होती है। बट अभी रिसेंटली एक नई स्पीसीज थ्रिप्स की जिसने अटैक किया है चिल्ली क्रॉप को, और 6 डिफरेंट स्टेट्स में इसने चिल्ली क्रॉप को डैमेज किया है, मतलब इतना डैमेज किया है क्रॉप को कि फार्मर्स को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है, राइट। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस। तो ये जो न्यू स्पीसीज है थ्रिप्स की, इसने की अभी रिसेंटली अटैक किया है चिल्ली क्रॉप को, राइट, इन द 6 डिफरेंट स्टेट्स। ये जो है ब्लैक थ्रिप्स की स्पीसीज है, राइट, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल भी एक पब्लिश हुआ है मैगजीन में, फार्मर्स पुश टू सुसाइड एज न्यू थ्रिप्स स्पीसीज डिस्ट्रॉयज चिल्ली क्रॉप इन 6 स्टेट्स, राइट। तो वो थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि जो 6 स्टेट्स कौन कौन सी हैं जहां पे इसका अटैक देखने को मिला है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़। जैसे चिल्ली फार्मर्स इन तेलंगाना सबकपल्ली विलेज, राइट, दे आर लिविंग देयर वर्स्ट नाइटमेयर, राइट। तो उसमें देख सकते हैं न्यू पेस्ट ब्लैक थ्रिप्स, थ्रिप्स पार्विस्पाइनस, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है लगभग 40 हेक्टेयर ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ चिल्ली इन द मैटर ऑफ मंथ्स। 40 हेक्टेयर में चिल्ली क्रॉप ग्रो कर रही थी और उस पूरी क्रॉप को इस इंसेक्ट ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना डिवास्टेटिंग और कितनी लार्ज स्केल पे इस चिल्ली थ्रिप्स ने, इस इंसेक्ट ने डैमेज किया है चिल्ली क्रॉप को, राइट। उसके बाद आप देखते हैं जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दूसरे स्टेट्स में, वहां पे भी आप देखते हैं 20 हेक्टेयर ऑफ चिल्ली क्रॉप जो अब डिस्ट्रॉय की हुई, राइट। तो जो थ्रिप्स पार्विस्पाइनस अगर हम इसकी बात करें तो एक सकिंग पेस्ट है ऑफ द थ्रिप्स फैमिली, राइट। तो ये जो एक इन्वेजिव स्पीसीज है थ्रिप्स की, जो थ्रिप्स पार्विस्पाइनस है, कहाँ से? साउथ ईस्ट एशिया से, राइट। तो इसमें देख सकते हैं आप दूसरी कंट्रीज में भी इसका अटैक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ग्रीस में। और ये जो थ्रिप्स पार्विस्पाइनस है, इट एलिमिनेट्स एनी चांस ऑफ द क्रॉप ग्रोइंग बाय अटैकिंग द फ्लावर्स रेदर देन जस्ट द लीव्स। तो ये जो थ्रिप्स पार्विस्पाइनस स्पीसीज है, ये सिर्फ लीव्स को ही अटैक नहीं करता है बल्कि फ्लावर्स को भी अटैक करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई चांस नहीं छोड़ता है क्रॉप का सक्सेसफुली ग्रो होने के लिए। और 2017 में ये जो इंसेक्ट है फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था इंडिया में, जब इसने डिस्ट्रॉय किया था पपाया क्रॉप को इन द फील्ड्स ऑफ बेंगलुरु इन द कर्नाटका स्टेट, राइट। तो देख सकते हैं कि कह सकते हैं पॉलीफेगस इंसेक्ट है, मतलब दूसरी क्रॉप्स को भी ये डैमेज कर रहा है।
नेक्स्ट इज मखाना किंग ब्रांड डेवलप्ड बाय। अभी रिसेंटली जो मखाना किंग ब्रांड है वो डेवलप की गई है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर है आपका ए, नेफेड के द्वारा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है, राइट, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME स्कीम, राइट। तो ये जो स्कीम है इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है एंड जो नेफेड है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, तो दे हैव एंटर्ड इनटू एन MOU। तो इन दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड नेफेड ने MOU साइन किया आपस में, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये स्कीम है PMFME, इसके अंडर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसके बारे में हम सभी को पता है, जिसका कि मेन फोकस है कि हर डिस्ट्रिक्ट से इंडिया के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो वो डेवलप किया जाए, राइट। तो उसी ODOP प्रोग्राम यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंडर, राइट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जो कि मखाना के लिए फेमस है, तो वहां पे मखाना किंग ब्रांड डेवलप की गई है। तो जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है वहाँ के इस फेमस जो मखाना किंग ब्रांड जो डेवलप की गई, आप देख सकते हैं ये मखाना किंग ब्रांड का पैकेट है, राइट। तो मखाना की अगर हम बात करें तो जिसका बोटेनिकल नेम होता है यूरियल फेरोक्स, राइट। दिस इज कॉमनली नोन एज प्रिकली वाटर लिली और गोर्गन प्लांट, राइट। दिस इज ए स्पीसीज ऑफ वाटर लिली फाउंड इन सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया में पाई जाती है मेनली, राइट, एंड द ओनली एक्सटेंट मेंबर ऑफ द जीनस यूरियल, राइट। और इसके जो एडिबल सीड्स होते हैं जिसको हम फॉक्स नट भी कहते हैं या मखाना कहते हैं, एक्चुअली ये सीड्स होते हैं इसके एडिबल जिसको हम फॉक्स नट या मखाना कहते हैं, जब ये ड्राइड फॉर्म में इनको ईट किया खाया जाता है, राइट। इसकी फैमिली की बात करें तो निम्फेसी फैमिली को बिलोंग करता है ये मखाना जो है, राइट। तो ये जो मखाना किंग ब्रांड है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार को बिलोंग करती है और ODOP प्रोग्राम के अंडर लॉन्च की गई है जो ब्रांड है, राइट। नेक्स्ट इज मिलेट्स इन मिनट्स प्रोडक्ट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडी टू ईट लॉन्च रिसेंटली बाय। अभी रिसेंटली मिलेट इन मिनट्स प्रोडक्ट जो है इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं, विच आर रेडी टू ईट प्रोडक्ट हैं, वो लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अपीडा के द्वारा, राइट। तो देख सकते हैं कि इन ए मूव एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द मिलेट प्रोडक्ट्स, द अपीडा जो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने लॉन्च किए हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द मिलेट्स के फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप पीपल के लिए, रेंजिंग फ्रॉम, अगर हम प्राइस की बात करें तो एट अफोर्डेबल प्राइसेस, आप देख सकते हैं 5 to 50 रुपीज की रेंज में इसका प्राइस है, राइट। कौन सा आहार फूड जो फेयर हुआ था उसमें, राइट। तो ऑल द मिलेट प्रोडक्ट्स जितने भी मिलेट प्रोडक्ट्स हैं लॉन्च किए गए अपीडा के द्वारा, दे आर ग्लूटेन फ्री हैं एक तो, और 100% नेचुरल एंड पेटेंटेड है, राइट। द लॉन्च प्रोडक्ट्स आर, अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करें इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट जो लॉन्च किए गए हैं इसमें, जैसे कि क्रीम बिस्किट्स हैं, सॉल्ट बिस्किट्स हैं, मिल्क बिस्किट, रागी पीनट बटर, ज्वार पीनट बटर, ज्वार उपमा, पोंगल, खिचड़ी, मिलेट माल्ट्स, तो डिफरेंट मिलेट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं। अपीडा आल्सो लॉन्च्ड ए वैरायटी ऑफ मिलेट्स इन मिनट्स, राइट, मिलेट इन मिनट्स प्रोडक्ट्स जिस अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडी टू ईट, जैसे कि उपमा, पोंगल, खिचड़ी, नूडल्स एंड बिरयानी लाइक, राइट। तो ये सभी जो प्रोडक्ट हैं आप देख सकते हैं कि दे आर वैक्यूम प्रोसेस्ड विदाउट एनी एडिटिव्स, इनमें कोई भी एडिटिव ऐड नहीं किए गए हैं, कोई फिलर या प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं किए गए हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इनकी ओरिजिनल जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उतनी ही ओरिजिनल वैल्यू रखी गई है, और इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो लगभग 12 मंथ्स की शेल्फ लाइफ है अगर हम इसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे स्टोर करके रखें तो, राइट। नेक्स्ट इज द अमेजॉन रिटेल इंडिया अनाउंस्ड लॉन्चिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मैंगो कलेक्शन सेंटर इन। अभी रिसेंटली आप देखते हैं जो अमेजॉन रिटेल इंडिया है तो उन्होंने अपना फर्स्ट मैंगो कलेक्शन सेंटर लॉन्च किया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है आपका ए, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं जो अमेजॉन रिटेल है दे हैव लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मैंगो कलेक्शन सेंटर इन रत्नागिरी महाराष्ट्र, राइट। और ये जो कलेक्शन सेंटर है दिस विल अश्योर फार्मर्स विद फास्ट पेमेंट, फार्मर्स को एकदम से जो इमीडिएटली उनको पेमेंट्स मिल जाएगी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी इसमें, और गाइडेंस ऑन द फार्मिंग, उसकी फार्मिंग के लिए भी गाइडेंस दी जाएगी, राइट। एडिशनली ये जो फैसिलिटी है दिस विल बी ए चैनल टू प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ ऑथेंटिक मैंगोज लाइक रत्नागिरी अल्फांसोस, राइट, देवगढ़ अल्फांसो, ऑर्गेनिक अल्फांसो एंड प्रीमियम केसर वेरिएंट अमंग अदर्स फॉर द कस्टमर्स क्लेम द कंपनी ने स्टेटमेंट, राइट। तो डिफरेंट जो क्वालिटी टाइप्स की जो मैंगोज हैं जैसे रत्नागिरी अल्फांसो, देवगढ़ ऑर्गेनिक अल्फांसो या प्रीमियर केसर वेरिएंट जो है, तो वो सभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो अश्योर किए जाएंगे,
राइट। जो रत्नागिरी कलेक्शन सेंटर है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, राइट। डेवलप किया जाएगा टेम्परेचर फुली कंट्रोल्ड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो आफ्टर सोर्सिंग द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर, जब फार्मर से वो प्रोड्यूस ले आएंगे तो अमेजोन क्लेम कर रहा है कि इट यूजेस टेक्नोलॉजी एट इट्स कलेक्शन सेंटर टू इंस्पेक्ट एंड, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा तो उसकी क्वालिटी और उसकी मॉनिटर को, उसकी क्वालिटी को पूरी तरह से चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा एट द डिफरेंट स्टेजेस पे, राइट। और उसके बाद मैंगोस को डिफरेंट प्रोसेसिंग सेंटर्स में भेज दिया जाएगा, वहां पे उनकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या जियो टैगिंग होगी, राइट। और उसके बाद उनको डिफरेंट साइजेस में पैक करके सेल के लिए भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डैश सीक्वेंस्ड एंड असेंबल द होल जीनोम ऑफ ग्रे मुलेट मुगिल सिफेलस। अभी रिसेंटली कौन सी इंस्टीट्यूट ने जो होल जीनोम सीक्वेंस किया है किसका, ग्रे मुलेट मुगिल सिफेलस, जो कि एक फिश की स्पीसीज है, जिसका होल जीनोम सीक्वेंस किया अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका राइट आंसर है आपका ए, आईसीआर CIBA, राइट। तो देख सकते हैं जो आईसीआर की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है, CIBA, राइट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जिसका कि हेडक्वार्टर चेन्नई में है, उनके साइंटिस्टों ने अभी रिसेंटली होल जीनोम सीक्वेंस किया है किसका, ग्रे मुलेट मुगिल सिफेलस का, जो कि एक फिश की स्पीसीज है। ग्रे मुलेट जिसको हम कॉमन नेम है, और बोटानिकल नेम की बात करें साइंटिफिक नेम, तो दैट इज योर मुगिल सिफेलस। जो होल जीनोम इंफॉर्मेशन है ऑफ एन एक्वाकल्चर स्पीसीज दैट हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन इन द जीनोमिक सिलेक्शन में और ब्रीडिंग ऑफ फिश फॉर द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन द डिजायरेबल ट्रेड्स लाइक डिजीज रेजिस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम मुगिल सिफिलिस की बात करें, जो कि ये फिश की स्पीसीज है, दिस इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, एंड मोस्टली हैव इनहैबिटेट्स इन शोर सी एस्टुअरीज एंड ब्रैकिश वाटर एरिया में पाई जाती है। जो फिश की स्पीसीज है मेनली, राइट, या तो इन शोर सी एरिया में या ब्रैकिश वाटर एरियाज में पाई जाती है, राइट। और ये जो फिश है इसकी ग्लोबल स्केल पे बहुत ज्यादा वैल्यू है एक्वाकल्चर में, एंड बहुत ज्यादा डिमांड भी है इसकी फॉर द मुलेट रॉय के लिए। एट द स्कैफोल्ड लेवल, इसके जो अगर बात करें जीनोम असेंबली की, दैट वाज व्हाट 644 MB लेंथ का जीनोम साइज था। और इसका जो फिश जीनोम है इसका, दैट कंटेन्स अबाउट 27,269 प्रोटीन कोडिंग जीन्स है इसमें, राइट। नेक्स्ट इज मेगा टोमेटो 3, ए न्यू टोमेटो वैरायटी फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज टोरंटो। अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक नई टोमेटो की वैरायटी मेगा टोमेटो 3 डेवलप की गई है, जो कि टोरेंट किस डिजीज के लिए, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, बैक्टीरियल बेल्ट के लिए, राइट। तो आप देख सकते हैं मेगा टोमेटो 3 जो कि एक नई टोमेटो की वैरायटी है, जो कि रिलीज की गई स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी टू इंक्रीज द वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए रीजन है वहां के लिए डेवलप की गई वैरायटी किसके द्वारा, जो आईसीआर का रिसर्च कॉम्प्लेक्स है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, बारापनी में जिसका हेडक्वार्टर है, तो उनके साइंटिस्ट के द्वारा ये वैरायटी डेवलप की गई है। और ये जो वैरायटी है दिस इज टोरेंट टू योर बैक्टीरियल बिल्ट डिजीज, और इसके साथ साथ इसकी एक और खास बात है जो कि ये लो टेम्परेचर के लिए भी टोरेंट है, राइट। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वहां पे टेम्परेचर जो लो ही रहता है जनरली, तो एक तरह से इसकी डबल बेनिफिट है, बैक्टीरियल बिल्ट के लिए रेजिस्टेंस है और लो टेम्परेचर के लिए भी टोरेंट है, राइट। ये जो वैरायटी है कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन इन द रेन फेड एज वेल एज इरिगेटेड इकोलॉजीज में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये जो वैरायटी इसके पेरेंट की बात करें तो इसके पेरेंट है पूसा शीतल एंड लिम्मा, विच इज एन एक्सोटिक वैरायटी है, लिम्मा जो एक्सोटिक वैरायटी है, राइट। तो इसके मेल एंड फीमेल पेरेंट की बात करें तो मेल पेरेंट की जो हाइट होती है दैट इज अबाउट 55.5 सेंटीमीटर, मतलब इनडिटर्मिनेट टाइप का है, और फीमेल पेरेंट जो लिम्मा है दैट इज इनडिटर्मिनेट टाइप का है, 35.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। और दूसरे डिफरेंसेस की बात करें तो मेल प्लांट्स होते हैं वो इरेक्ट होते हैं बीरिंग में, मल्टी ब्रांच्ड होते हैं और बिग साइज के फ्रूट होते हैं, जबकि फीमेल की बात करें तो वो डवार्फ है नेचर में और मल्टी ब्रांच्ड होता है, और स्टार्ची या फ्रूट जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, एंड स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद, थैंक यू।